फ्रेंड्स, मैं अपराजिता लेट्स टॉक लॉज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फेक एफआईआर यानी कि झूठी एफआईआर अगर किसी ने आपके अगेंस्ट दर्ज करा दी है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। आप क्या क्या तरीके अपना करके इस फेक एफआईआर के केस से अपने आप को फ्री कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कुछ लोग कई बार होता है कि आपसी लड़ाई में या एक दूसरे से जलन की भावना रखते हैं। इस वजह से कई बार बदला लेने की नीयत से भी कई बार झूठी एफआईआर किसी के अगेंस्ट लिखवा देते हैं। और दोस्तों, ऐसे मामलों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है वो पुलिस और कोर्ट के झंझट में फंस जाते हैं और उनका पैसा भी बर्बाद होता है, उनका टाइम भी खराब होता है और इसके कारण उन्हें सामाजिक तौर पर सोशली उनकी बहुत ज्यादा बदनामी भी होती है। तो आइए अब बात करते हैं कि इस झूठी एफआईआर के चलते अगर आप भी ऐसे ही किसी चीजों में फंस गए हैं तो आप इनसे कैसे फ्री हो सकते हैं। आपको क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए। दोस्तों, जैसे ही आपको पता चले कि आपके अगेंस्ट फेक एफआईआर रजिस्टर हुई है तभी आप उस व्यक्ति के खिलाफ अपनी शिकायत पुलिस को दे दें। तुरंत बिना किसी देरी के आपको सबसे पहले पुलिस को अपनी शिकायत दे देनी है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपकी एफआईआर रजिस्टर हो, लेकिन ये आपके कोर्ट में बचाव के लिए जरूरी है और कल को जब आप शिकायत के आधार पर सामने वाली पार्टी के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे तब ये आपके काम आएगा। दोस्तों, अपने खिलाफ जो शिकायत यानी कि जो फेक एफआईआर आपके विरुद्ध दर्ज हुई है उसमें आप पुलिस ऑफिसर जो कि उच्च पुलिस अधिकारी हो उनको भी आप लिखें, अपनी शिकायत आप भेजें ताकि कल को जब गवाही कोर्ट में हो और बहस के दौरान ये कहा जा सके कि आपने पुलिस को सच्चाई पहले ही से बता रखी थी लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया और पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आपके मामले में नहीं की। दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन या कंप्लेंट किसी की पुलिस मान लीजिए पुलिस ऑफिसर को आपने दी है, जिस भी पुलिस ऑफिसर को आपने कोई कंप्लेंट दी है तो उसकी आपको रिसीविंग जरूर लेनी है। इसमें आपको चूकना नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखें कि आप रिसीविंग अपनी कंप्लेंट देने की जरूर लें। बिना रिसीविंग के आपके पास में कल को कोई प्रूफ नहीं होगा कि आपने कंप्लेंट दी थी। इसके अलावा दोस्तों, हो सके तो आप अपनी जो शिकायत है वो 112 नंबर पर कॉल करके भी रजिस्टर कर सकते हैं। पुलिस को 112 नंबर पर कॉल जो की जाती है वो भी एक पुलिस कंप्लेंट जैसी ही मानी जाती है और इसका रिपोर्ट रिकॉर्ड जो होता है वो पुलिस कॉल सेंटर और आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन के रजिस्टर्ड में दोनों में लिखा जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप 112 नंबर पर भी कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आप अगर जेल में हैं तो आप जेल से भी शिकायत आप कर सकते हैं। आप अपने वकील से बात करें या फिर आप अपने किसी रिलेटिव से बात करें, वो आपकी तरफ से आपकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, आप जो भी शिकायत दें उसमें अपनी बेगुनाही के सबूत आप जरूर अटैच करें, जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स या जो भी बातें आपकी बेगुनाही को साबित करती हो उन्हें आप जरूर अटैच करें। इसके अलावा दोस्तों, ये बात जो है वो अगर आप ऐसा करते हैं तो कल को ये कोर्ट में आपके फेवर में सबूत के तौर पे काम आएंगी और उस समय पुलिस को आपकी बेगुनाही के सबूत आपने दिए थे ये आप
पुख्ता तौर पर कह सकेंगे और ये बात भी पुलिस की जो है वो प्रूफ नहीं हो पाएगी कि उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की थी, क्योंकि आपने पहले ही से पुलिस को अपने फेवर में सबूत दिए थे, लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने नहीं किया। इसी वजह से केस को झूठा बना दिया गया है। दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई गवाह आपके पास में है तो आप उसका जिक्र भी अपनी कंप्लेंट में करें। इसके अलावा आपने गवाह के द्वारा भी पुलिस को अगर आपने रिपोर्ट करी है तो इसके बारे में भी आप बताएं। ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो कंप्लेंट है, वो आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। दोस्तों, आपके ऊपर में जो आरोप लगे हैं, अगर उस समय आप वहां नहीं थे तो आप अपने मोबाइल के बारे में अपनी मोबाइल की लोकेशन मंगवा सकते हैं और इससे अपनी बेगुनाही का सबूत आप क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी शिकायत पर सामने वाली पार्टी के ऊपर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है तो आप कोर्ट में धारा 156(3) CRPC में FIR कराने के लिए भी जा सकते हैं और इससे सामने वाली पार्टी के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। दोस्तों, IPC की धारा 482 के तहत आप अपने खिलाफ लिखाई गई फेक FIR को चैलेंज करते हुए सीधे हाई कोर्ट से निष्पक्ष न्याय करने की मांग कर सकते हैं और इसके लिए आपको अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन देना होता है, जिसमें आप पुलिस के द्वारा दर्ज की गई FIR पर क्वेश्चन कर सकते हैं और अगर आपके पास आपकी बेगुनाही के प्रॉपर प्रूफ अवेलेबल है, यानी कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स या कोई भी ऐसी चीज जो आपकी बेगुनाह होने को प्रूव करती हो, तो आप हाई कोर्ट में आपका केस मजबूत हो जाता है और हाई कोर्ट आपके अगेंस्ट जो FIR हुई है उसको क्वैश कर सकती है। दोस्तों, आप ये बात जरूर ध्यान रखें कि आप कोर्ट से अपनी इंट्रिम जो इंट्रिम दोस्तों, आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि हो सके तो सबूत के साथ में आपको अपनी एंटीसिपेटरी बेल जरूर कोर्ट से करवा लेनी है, जिससे कि आप जेल ना जाएं। और अगर पुलिस ने आपको झूठा फंसाया है तो उन पुलिस वालों की आप उच्च अधिकारी से शिकायत करें। शिकायत पर कार्यवाही हो या नहीं हो, लेकिन आपके पास एक सबूत कंप्लेंट करने के बाद जरूर हो जाता है। आपने शिकायत अगर की थी लेकिन आपको स्टाफ का समझकर किसी ने आपकी नहीं सुनी, कल को कोर्ट में उस पुलिस वाले से गवाही के समय सवाल करते हुए ये सब चीजें काम आने वाली हैं आपको। इसलिए गवाही के समय पुलिस की ढीली व्यवस्था और साफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन ना होने को, ये बातें जो अगर आपने कंप्लेंट उच्च अधिकारी से की होगी तो ये सारी बातें, अगर आपने की होंगी कंप्लेंट तो ये सारी बातें इस चीज में प्रूफ हो जाएंगी। इसके साथ ही दोस्तों, FIR को क्वैश करने या क्वैश करवाने के क्या तरीके हैं। दोस्तों, पुलिस चाहे तो आपके केस में खुद ही FIR लगाकर केस को खत्म कर सकती है, जिससे कि आपकी FIR खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी। इसके अलावा कोर्ट में अगर चार्ज लगने के समय भी आपके ऊपर शिकायत के अनुसार धारा नहीं बनती है तो झूठी शिकायत पाए जाने पर कोर्ट आपको बरी कर सकता है, आपकी FIR को क्वैश कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, चार्ज के बाद अगर शिकायत करने वाले की गवाही के बाद ये पाया जाता है कि आपके खिलाफ झूठा केस बनाया गया है तो आपको कोर्ट से इस स्टेज पर भी बरी किया जा सकता है। दोस्तों, केस जीतने पर आपको मुआवजा भी मिलता है। दोस्तों, केस जीतने के बाद अगर आप चाहें तो पुलिस या शिकायतकर्ता से केस में आपके बर्बाद हुए पैसे, समय और शारीरिक मेहनत, सामाजिक और मानसिक आघात के लिए आप मुआवजा भी क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो, ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। टिल देन, बाय बाय।